3.2 एक्सेस चल रही थी। एक तो ये कल फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें मिस्टेक हुई थी, तो थोड़ा सही कर लेना। फर्स्ट का जो फर्स्ट किया था ना, सब आप लोगों ने भी ध्यान दिया नहीं। वो इक्वेशन बनाई थी दो, देखो ये फर्स्ट के फर्स्ट में इक्वेशन तो सही बनाई थी, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर -4। लेकिन जब इसकी वैल्यू निकाला था ना, यहाँ 10 की जगह मैंने 4 लिख दिया था, तो तुम में से कोई बोला भी नहीं उस टाइम। यहाँ 4 लिख दिया था, तो इसलिए वो ग्राफ भी इसका गलत आ रहा था। तो 10 करके आपको निकालनी है वैल्यू। देखा था क्या ये? यस सर। ममता Yes, का तो sir. चलो, ममता का तो आया ही था दिखा हुआ व्हाट्सएप पे, तो उस टाइम ध्यान दिया नहीं आप लोगों ने। तो इसमें 10 करके निकालोगे तो जैसे x की कोई वैल्यू रखो 3 मान लो, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 7। फिर x बराबर 4 रखो तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, और x बराबर 6 रख दो मान लो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इससे आप ग्राफ बनाना, ग्राफ सही आ जाएगा आपके, ठीक है ना। तो सही कर लेना, ये टेबल भी सही कर लेना। वो वाली तो सही थी, दूसरी वाली तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, इसमें आपको सही कर लेना ये 4 और 6 और 4, ठीक है। ये बना के तब वो जो दोनों लाइन है ना 3 और 7 पे कट जाएगी। उस टाइम कट नहीं रही थी, मैंने सोचा ग्राफ गलत बना है, क्या पता पॉइंट सही होनी हो, लेकिन वो ग्राफ तो अपने सही बना रहे थे, यहाँ मिस्टेक कर दी थी। 10 की जगह वो जो 4 लिख दिया था मैंने। बाकी दूसरी वाली जो है वो सही थी। ये समझ में आ गया था ना -4 का, ममता? Yes, sir. हाँ ठीक है। अब अपने ये दूसरे का भी हो गया था, ग्राफ बन गया था, सेकंड पार्ट का भी बना लिया ग्राफ आप लोगों ने, तो दिक्कत तो नहीं आई? Yes, sir. ठीक है। इसका क्या आंसर आया था सेकंड का, तो ग्राफ बनाया था, क्या कहाँ पर कटे थे? Sir, कटा था कि 3 नहीं? और 5. 3 और 5 थे। हाँ ठीक है, सही है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन जो है ना, सेकंड और थर्ड, इसमें अपने को ग्राफ नहीं बनाना है। इसमें सिर्फ ये बताना है कि ऑन comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon, find out whether the line representing the following pair of linear equation are intersecting, parallel or coincident। मतलब किस टाइप का है वो सिर्फ बताना है। तो ये चाहो तो आप एलडब्ल्यू में कर लेना, और ग्राफ में करना है तो ग्राफ में कर लेना, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, जैसे 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो इसमें निकालो a1 अपॉन a2, क्या आ रहा है 5/7, ये a1 a2 होता है। b1 अपॉन b2 ये आ रहा है -4/6, यानी काटोगे तो -2/3। तो ये दोनों ही अलग आ रहे हैं, तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा? Intersecting. इंटरसेक्टिंग, नॉट इक्वल टू लिखे इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, बस ये लिखना ही है, इसमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करने इसमें, ठीक है। तो ये कर लेना, बाकी दो भी इसी हिसाब से। दूसरा वाला क्या आएगा बताओ जरा, करके बताओ क्या आ रहा है दूसरा वाला। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। Coincidence line आएगी. हाँ तीनों ही बराबर आ रहे हैं इसमें, है ना, तो कोइंसिडेंट लाइन Yes, आएगी, sir. एक ही लाइन आएगी। तीनों ही 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं, तो ये तीसरा केस बन गया। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और ग्राफ कैसा बनता है, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक ही लाइन बनेगी। ऐसे लिख लेना निकाल के। थर्ड वाला बताओ। पैरेलल। पैरेलल बिल्कुल सही है। सेकंड वाला केस आ रहा है 6/2 3/1, फिर 3/1, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, लाइन्स आर पैरेलल।
कर लेना ये, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखिए, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। ये मैंने आपको एक सिस्टम भी बताया था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसके अंदर ये बताया था कि पहला और जो लास्ट वाला होता है, यानी कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन होता है, वो तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला होता है ना, वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, जिसमें पैरेलल लाइन आती है। तो आपको बस इसमें देखना है कि किस टाइप का है ये। ऐसे ही चेक करना है जैसे इसमें करा है। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 2 अपॉन माइनस 3 आ रहा है। तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब कैसा सिस्टम हो गया ये, कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। ये बस लिखना ही है इसके अंदर भी। एक इसका फिर सवाल और बता देता हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेना। 4 अपॉन 3x प्लस 2y बराबर 8, और दूसरी है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो देखो आप a1 अपॉन a2 करेंगे तो a1 ये पूरा है 4 अपॉन 3, तो ये ऐसा लिखा जाएगा, 3 नीचे आएगा। और a2 जो है वो आपका 2 है, तो 2 इधर लिखना 3 के मल्टीप्लाई में, तो ये कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ गया 2 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, वो वैसे ही 2 अपॉन 3 आ रहा है। और c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है, 8 अपॉन 12। इसको भी काटोगे तो 4 के टेबल से 2 अपॉन 3, ठीक है ना। तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये हो गया, ये भी कंसिस्टेंट। सिर्फ दो इक्वल आए तब इनकंसिस्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 इक्वेशन, 4 पार्ट दिए हुए हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में सबको चेक करना है कि कंसिस्टेंट आ रहा है इनकंसिस्टेंट, जैसे ये चेक किए, और जिसमें कंसिस्टेंट आ रहा है उसका आपको ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकालना है। तो कंसिस्टेंट में अगर मान लो दोनों होते हैं, ये फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट वाला आ गया तब तो आप लिख दोगे जहां लाइनें कटेगी वही आंसर होगा। और ये वाला आ गया तो आप लिख दोगे लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। बस ऐसा लिखे, इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन ऐसा लिख देना। ग्राफ केवल उसके ही बनाना है जिसके कंसिस्टेंट आ रहे हैं। अब जैसे मान लो पहला है, देखो फोर्थ का, x प्लस वाई बराबर 5, ये फर्स्ट इक्वेशन।
2x प्लस 2y बराबर 10। तो x a1 अपॉन a2 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 ये भी 1/2 आ रहा है, c1 अपॉन c2 ये 1/2 आ रहा है। तीनों बराबर हो गया ना, तो ये कौन सा हो गया, कंसिस्टेंट ही हो गया। इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, ग्राफ बना लोगे अपने आप, सिंपल वैल्यू रख लेना कुछ भी, ठीक है। कैसी आएगी लाइन, तीनों बराबर आ रहे हैं तो कोइंसिडेंट क्या आएगी, कोइंसिडेंट है ना, यानी एक ही लाइन आएगी। तो ग्राफ तो आप अपने आप बना लेना, इसका ग्राफ बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरे वाले मैं तो बता देता हूँ, दूसरा वाला है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। और इसका ग्राफ बना के लाइन तो एक ही आएगी, तो आप लास्ट में लिखोगे लाइंस आर कोइंसिडेंट, ग्राफ वो लाइन वाले पेज पर, देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये लाइन लिखनी है, क्योंकि इसका कोई एक सॉल्यूशन तो आएगा नहीं। इसमें कितना आ रहा है, a1 अपॉन a2 आ रहा है 1/3, और b1 अपॉन b2 आ रहा है ये भी 1/3, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा। c1 c2 आ रहा है, अलग आ रहा है 8/16 यानी 1/2, तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसका ग्राफ नहीं बनाना, बस इसका ये लिख के छोड़ देना, क्योंकि इनकंसिस्टेंट वाला को ये कह रहा है नहीं बनाना, सिर्फ कंसिस्टेंट वाला को। वैसे अगर इसका ग्राफ बनाते तो कैसी लाइन आती, पैरेलल, हाँ, लेकिन बनाना नहीं है, ठीक है ना, कंसिस्टेंट वालों को कह रहे हैं। ऐसे थर्ड में देख लो 2/4 यानी 1/2, फिर -1/2, तो ये थर्ड वाला हो गया यूनिक सॉल्यूशन वाला, यानी कंसिस्टेंट ही हुआ। और लाइनें कैसी आएगी इसके अंदर, इंटरसेक्टिंग, तो जहां इंटरसेक्ट करे वो ये आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले का ग्राफ बनाना है आपको। फोर्थ वाला 1/2 1/2 5, फोर्थ वाला फिर यही हो गया इनकंसिस्टेंट। तो इसमें आपको दो ग्राफ बनाना है, एक तो पहले का और एक थर्ड का, सेकंड और फोर्थ का नहीं बनाना है, उसका सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ देना। ऐसा तो फिर सबका ही लिखना है, ग्राफ आपको फर्स्ट और फोर्थ का बनाना है। क्लियर, यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये उतार लो पहले। Half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of garden. ये कह रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसके पेरीमीटर का हाफ, जिसकी लेंथ ब्रेड से 4 मीटर ज्यादा है, उसके पेरीमीटर का हाफ यानी उसका आधा पेरीमीटर 36 है, तो डायमेंशन निकालनी। अब देखो इसमें इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। अब इसने कहा है कि डायमेंशन फाइंड करो, हालांकि एक्सरसाइज तो एक ग्राफ की है, लेकिन इससे इस क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है कि ग्राफ से ही करो, तो अपने सिंपल एलिमिनेशन से फाइंड कर लेंगे। और ग्राफ अगर आप करना चाहो तो ग्राफ ड्रॉ कर लेना, आंसर तो सेम ही आएगा। लेट लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू एक्स और ब्रेड्थ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू वाई। तो पहले तो ये कह रहा है कि लेंथ 4 मीटर ज्यादा है ब्रेड से, यानी ये वाला इससे 4 ज्यादा है, तो x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये फर्स्ट बन गई, ठीक है। दूसरी ये कह रहा है कि इनका पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, दिया हुआ है 36, पेरीमीटर का हाफ दिया हुआ है 36, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी। अब इसके नीचे 2 इसलिए लगा क्योंकि ये हाफ दिया हुआ है, तो 2 से 2 कट गया। अब l और b में जो आपने इक्वेशन लिखी हुई x प्लस वाई बराबर 36, ये दूसरी होगी। अब इन दोनों का एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लो, हो सकता तो ग्राफ से भी हो सकते हैं, लेकिन क्यों फालतू ग्राफ बनाए करें। इसने क्वेश्चन में ऐसा कहा नहीं ग्राफिकली सॉल्व करो, क्वेश्चन में लिख दिया तो करना पड़ेगा, तो अपने एलिमिनेशन ही लगा देते हैं इसके अंदर, सिंपल ही हो जाएगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। इनटू ये वाई वाई कट 2x बराबर 40,
x की वैल्यू आ गई 20, यानी लेंथ आ गई 20। ये 20 इसमें रख दो फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट। तो 20 माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर -16, तो y आ गई 16। Therefore length equals to 20 meter, breadth equals to 16 meter. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0। एक लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line, coincident line। ये कह रहा है एक इक्वेशन तो इसने दी हुई है, ठीक है, और दूसरी आपको बतानी है इस प्रकार से कि ये कंडीशंस बन जाए जो जो इस क्वेश्चन में दी हुई है। तो देखो, एक इक्वेशन जो दी हुई है वो लिख देते हैं। क्या दी हुई इक्वेशन? 2x plus 3y minus 8 बराबर 0, ये आपके फर्स्ट है। और सेकंड आपको बनानी है। पहला केस क्या दे रहा है ये? इंटरसेक्टिंग लाइन का। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर आपने को पता है क्या कब होता है? जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, ठीक है। वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसी से अगर बनाना चाहें तो इसके जो दोनों कोफिशिएंट है ना उनको बदल दो आपस में, तो अपना आप नॉट इक्वल टू आ जाएगा। मतलब 3 को यहाँ लिख दो, 2 को यहाँ लिख दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3x plus 2y और माइनस उसको पढ़ा रहे हैं, तो ये सेकेंड इक्वेशन। अब चेक कर लो, a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है? 2/3। और b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है? 3/2। Therefore a1 अपॉन a2 is not equals to b1 अपॉन b2। तो ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो अगर एक्स और वाई कोफिशिएंट बदल दें तो दूसरी इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो करते हुए इंटरसेक्टिंग लाइन की बन जाएगी। सेकंड कंडीशन बी नंबर में है पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन में क्या होता है? A1 upon A2 is equals to B1 upon B2। हाँ, तो ये अपने को बराबर लाना है। तो अब आपने एक काम करते हैं, इन दोनों के अंदर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी कर दो, आपकी मर्जी है। 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो। जैसे मान लो सिर्फ इन दोनों में करनी है, पूरी इक्वेशन नहीं करनी। तो इन दोनों की 3 से कर दो, तो क्या बन जाएगी? 6x 9y माइनस 8 बराबर 0। ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। सेकंड मतलब इसकी फर्स्ट की सेकंड इस कंडीशन में थी, अब इसकी फर्स्ट की सेकंड इस कंडीशन में। अब इसमें a1 अपॉन a2 निकाल लो, कितना आ रहा है? 2/6 यानी 1/3। फिर b1 अपॉन b2 निकाल लो, तो वो भी आ रहा है 1/3। c1 अपॉन c2 बराबर 1 आएगा। तो ये हो गया a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। तो ये होगी पैरेलल लाइन की कंडीशन। थर्ड में कह रहा है कोइंसिडेंट लाइन। अब इसमें क्या होता है? तीनों इक्वल होते हैं। तीनों एक दूसरे के इक्वल। A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2। अब क्या करेंगे इसके लिए? पूरी इक्वेशन को इंटू कर दो। वेरी गुड, पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से इंटू कर दो, है ना, किसी भी नंबर से। और कोइंसिडेंट लाइन, पूरी इक्वेशन को इंटू कर दो, मान लो 2 से कर दो, 4x 6y माइनस 16। तो a1 अपॉन a2 आ रहा है 2/4 यानी 1/2। b1 अपॉन b2 भी आ रहा है 3/6 यानी 1/2। और c1 अपॉन c2 भी आ रहा है -8 अपॉन -16
यानी 1/2। तो आगे तीनों देयरफॉर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके, क्योंकि आगे वाली सारी एक्सरसाइज मैंने पहले ही करा दी थी और ये 2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। तो देखो एक तो इसमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। उसके बाद जब ग्राफ बनेगा तो ये 2 लाइनें जब इंटरसेक्ट करेगी, दिख ही रहा है इंटरसेक्ट करेगी क्योंकि फर्स्ट केस है, तो उन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइनों और एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनेगा। उस ट्राइंगल के वर्टिसेस अपने को बताने हैं और उसको शेडेड भी करना है, ठीक है। तो पहले तो वही 3 वैल्यू निकालते हैं। सेवन की फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, फर्स्ट इक्वेशन। वैल्यू पुट करते हैं, y में पुट करते हैं, y की जगह 1 रखो, x बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ये कट गया। y की जगह 2 रख दो, x बराबर 1 आ रहा है। y की जगह 3 रख दो। कुछ गलत हो तो बता देना भाई इसी टाइम, कई बार हो जाती है गलती। कल तुम लोगों ने बताया नहीं तो वो पूरा ही गलत होता है। तो इसकी टेबल ये बन गई। दूसरी है देखो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3x इसमें वैल्यू पुट करो, अरे x बराबर 0 रख दो, ये तो 0 हो गया। 2y बराबर 12, तो y की वैल्यू आ गई 6। एक y बराबर 0 रख दो, 3x माइनस 12 बराबर 0, y वो 0 हो गया, 3x बराबर 12, x की आ गई 4। एक और क्या रखें, y बराबर 3 रख दो, 3x प्लस 6 माइनस 12, 3x माइनस 6, 3x बराबर 6, x बराबर 2 आ गया। जीरो और 6, 4 और 0, 2 और 3। बता सकते हो लाइनें कहाँ कटेगी? 2 और 3 पे। हाँ, क्योंकि दोनों सेम आगे देखो वैल्यू, मैंने कहा ना टेबल में सेम आ जाती है।
चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 1, -2, -3, -4, -5। पहले ये वाली इक्वेशन है, इसके करते हैं 0 और 1। x में 0, y में 1, यहाँ आएगा y एक्सिस के ऊपर 0 और 1, फिर 1 और 2, 1 और 2 ये यहाँ आएगा, फिर 2 और 3 और ऊपर आएगा ये। इनको ज्वाइन करो। इक्वेशन लिख दो इसके ऊपर, x - y + 1। दूसरी है x 0, y 6। ये कहाँ होगा, ये ऊपर होगा, ये यहाँ आएगा 0 और 6, x बराबर 4 और 0 ये यहाँ आएगा, 2 और 3 ये है ही यहाँ। तो ये दूसरी लाइन है। अब देखो आपको ये लाइन में तो कट गई, इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो, 3x माइनस +2y - 12। ठीक है। अब आपको इन दोनों लाइनों से और x एक्सिस के ऊपर ट्राइंगल दिख रहा है, एक ये वाला ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये इस ट्राइंगल की बात कर रहा है ये। इसको नाम दे दो ए, यहाँ पर जहाँ कटा बी और सी। एक तो आपके इनको वर्टिसेस के नाम लिखने हैं। क्या क्या वर्ड, ए के पॉइंट क्या है बताओ? 2 और 3। 2 और 3 जो अपना आंसर भी है। और बी के क्या है? -1 और 0। हाँ बिल्कुल सही। और सी के हैं 4 और 0। तो आपको लाइन वाले पेज पे लिखना है ऐसे, एक तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ये तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन का, इंटरसेक्टिंग। ये लाइन वाले पेज पे लिखना है, ग्राफ के अंदर मत लिख देना। एट x बराबर 2, y बराबर 3, ये तो आंसर हुआ इसका। फिर ये लिखना है वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये उसके नीचे लिखना वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ए के तो बताया अभी आपने 2 और 3, बी का है -1 और 0, और सी का है 4 और 0। अगर ये y एक्सिस वाला ट्राइंगल की बात कर रहा है ना, तो फिर ये वर्टिसेस लेते, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन घुमा देता है ऐसे एग्जाम के अंदर। y एक्सिस की बात करता तो ए तो यही आता, फिर बी ये होता 0, 1, और सी आता 0, 6। ठीक है। और इसको शेडेड करने को भी कह रहा है, तो शेडेड भी कर दो इसको ऐसे हल्का सा पेंसिल से। ऐसे शेडेड कर दो इसको। समझ आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नया चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।
3 चैप्टर हो चुके हैं, और अगर टेस्ट होते हैं मान लो तो ये तीनों चैप्टर आएंगे उसके अंदर, तो तैयारी भी करना इन तीनों चैप्टर की। अभी मान लो Yes, sir. टेस्ट होंगे, फर्स्ट टेस्ट होमवर्क कंप्लीट कर लेना। थैंक यू सर। ओके, Thank you, Thank you, sir. sir. वेलकम।